बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो मटन बोटी कबाब बना रहे हैं और जिसके लिए लाजमी बात है, जब रेसिपी का नाम ही मटन है तो हमने गोश्त लिया है 1 किलो। यानी कि ये सारी बोटियाँ, इसमें हड्डी जो है हमने स्पेशली खुद ही डलवाई है। ये पूरा 1 किलो हो गया है। इसके बाद तो हड्डी इसलिए डलवाई है कि थोड़ा टेस्ट जो है वो कबाब में हमारे जो है वो इसमें शामिल हो, वरना ये सारी बोटियां हैं। 1 किलो गोश्त है मटन का। मतलब एक खाने का चम्मच कहने लगी थी, एक खाने का चम्मच ज्यादा हो जाएगा। 2 चाय के चम्मच जो है वो मैंने नमक लिया, लेकिन नमक कबाब बनने के बाद हम टेस्ट करेंगे, कम लगेगा तो बाद में भी शामिल हो सकता है। 2 बड़ी इलायची है, हाफ टी स्पून जो है वो गरम मसाला है, 1 टीस्पून जो है काली मिर्चें हैं अभी साबुत है, 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 3 खाने के चम्मच हमने अदरक लिए। हरी मिर्चें हम बाद में शामिल करेंगे जब ये गल जाएगा गोश्त। उसके बाद हम अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। 2 गिलास या 2.5 गिलास तकरीबन हमने पानी जो है वो मट्टी की हांडी में रखा हुआ है। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तो इसमें हमने तमाम मसाले जो है वो शामिल कर देने हैं और इसी तरह अदरक भी शामिल, और इसी में हमने गोश्त जो है वो गलने के लिए रख देना है। इससे इसको जो है ना 1 मिनट में चेक कर लूं कि पानी जो है पूरा है जी। इसी पानी में ये गोश्त गल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जो है ना वो ढककर गलने तक पकाते हैं। देखिए गोश्त जो है वो गल चुका है, लेकिन हमने जो है इसका पानी जो है वो ड्राई करना है। तमाम खुश्क हो जाता है, फिर मैं मिलती हूँ। अच्छा देखिए, हमने जो है वो पानी ड्राई कर लिया है और ये हमने हड्डी निकाल ली है। ये देखिए इसके अंदर जो गुदा था वो मैंने ये भी निकाल लिया। ये भी कीमे में ही शामिल कर देंगे बोटियों में। और बड़ी इलायची का छिलका जो है वो भी मैंने निकाल लिया है। अब क्या करते हैं कि इनको जो है हमने मशीन में चलाना है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। आपको इस वक्त धुआं सा लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। महसूस हो रहा है पकड़ने से कि इतना गर्म नहीं है। इसको हम पीस लेते हैं मशीन में। इस टाइम पर ना हमने अपने टेस्ट के हिसाब से 8, 10, 12 हरी मिर्चें डाल दी। अब कम लगेगी मैं वो डालूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसको अच्छा, मैंने जो है मशीन चला के बोटियों को कीमा कर लिया है, लेकिन मैंने टेस्ट किया है तो मुझे मिर्चें भी कम लग रही हैं और नमक भी कम लग रहा है। तो थोड़ा सा नमक, ठीक है। अब मैं फिर मशीन चलाती हूँ। ये देखिए, अब इसके हमने कबाब बनाने हैं। जितना आपने साइज रखना है उस हिसाब से। मुझे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, मैंने छोटे छोटे बनाऊंगी। और मैं छोटा सा ही, बड़ा सा ही? अच्छा, इसी तरह ना मैं तमाम को करके देखिए, मटन बोटी कबाब जो है वो तैयार हो गए हैं। इनको फ्राई करें, उसी वक्त खाने हो तो उसी वक्त फ्राई करके खाएं, नहीं तो आप फ्रीजर में रखें। तो आपने फ्रीजर में रखने के बाद जैसे आपका दिल चाहे ना, अपने फ्रीजर से निकालने अंडा जो है वो फेंट लें, उसमें डिप करके फ्राई कर लें ऑयल से या घी से, या डायरेक्ट जो है वो इसको फ्राई कर सकते हैं, या मैदा लगा लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको पता है फ्राई करना तो ईजी है। ये तरीका मैंने बताना था तो आपको बता दिया। इसमें दाल वगैरह कुछ भी शामिल नहीं हुई और प्योर जिसको कहते हैं ना गोश्त है, तो इसीलिए इसका बोटी कबाब जो है, मटन बोटी कबाब जो है, मैंने रेसिपी का नाम रखा है। अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी? उनमें पंजाबी ताजमा ना 1 किलो ना मटन लिया सी, छोटी छोटी बोटी करा ली सी, उन्होंने मैं जो है ना एक हड्डी भी सी, ठीक है। हड्डी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ निकाल लेना है। ਤੇ बाकी ਵੱਡੀ इलायची, काली मिर्च, गरम मसाला, सुक्का धनिया, जीरा, नमक, मिर्च सब कुछ पा के ना ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ अदरक पा के पकना धरता। पकन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ पानी में ड्राई किया, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ मशीन ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, हड्डी ਨੂੰ अलहदा किया।
ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜੈਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਮਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੁਬਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੱਢਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਖਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना कि अल्लाह हाफिज़।